डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। वैसा ही टॉपिक है लगभग जैसा कॉन्टिन्यूटी में था। वहाँ हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल में क्या था कि अगर कोई क्लोज इंटरवल आपके पास है, उस क्लोज इंटरवल में आपने ओपन इंटरवल है तो ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल आप चेक कर लेंगे, बट अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो फिर उसके कॉर्नर्स पर चेक करते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। A function is differentiable in an open interval AB where function is defined is said to be differentiable if it is differentiable at each point of open interval AB। तो ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर आपने चेक करना, और कैसे चेक करना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेक करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो ओपन इंटरवल की बात हुई बेटा। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्या होता है, देखिए, इफ एफ इज डिफाइंड, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब ए बी मान लेते हैं। इसमें दोनों में फर्क है, यहाँ ए बी आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, इन बिटवीन ए बी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ आपका ए एंड बी भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ कैसे चेक करते हैं, देखो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड एट बी। देखो यहां से क्या आएगा आपका, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, यहां से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, दोनों क्या है, बोथ एग्जिस्ट। देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, ये होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए, इट मीन्स एफ डैश ए प्लस, इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी, इट मीन्स एफ डैश बी माइनस मीन्स एच टेंस टू 0 एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी अपॉन माइनस एच, बोथ आर एग्जिस्ट। ये मतलब हुआ, जो मैंने पीछे लाइन लिखी उसका मतलब दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए बेटा। एग्जिस्ट कहाँ मिले, इक्वल की बात नहीं, एग्जिस्ट करने की बात की है। अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए, मतलब इन्फिनिटी की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम कह देंगे जो मेरा एफ है विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो फिर वैसे ही एग्जाम्पल बेटा स्टार्ट करते हैं जो हमने कॉन्टिन्यूटी में चेक किए थे। अब हम इंटरवल में बात करेंगे। तो इंटरवल में मैंने वहाँ कुछ फंक्शंस आपको बताए थे कि भाई कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब फंक्शन क्या होते हैं मेरे, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो वैसे ही उन फंक्शंस को हम यहाँ चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बेटा एवरीवेयर का मतलब होता है इन इट्स डोमेन। एवरीवेयर का मतलब ये नहीं कि जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां भी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं, द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं बेटा,
वही जैसे मैंने वहां प्रूव किया था वैसे यहाँ करेंगे। डिफरेंस कांस्टेंट फंक्शन मेरा होता क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसे एवरीवेयर बोल देते हैं। एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, इस फंक्शन के डोमेन क्या है, आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसे मैं चेक कर सकता हूं बेटा ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट चूज एनी जनरल पॉइंट इन दिस इंटरवल, चूज अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी पॉइंट ले ले, वो 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो चूज एनी जनरल पॉइंट इन इट्स डोमेन, और डोमेन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज आर, तो हमने आर से एक जनरल पॉइंट चूज कर लिया कोई भी, दैट इज एक्स इक्वल टू ए। और मैंने यहाँ लिमिट अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो डेफिनेशन वही बनेगी। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन आप यहाँ डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन लिखा करो, इससे ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। तो ये आ जाएगा बेटा h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज एफ एक्स इज के, तो पुट इन प्लेस ऑफ x इज a माइनस h, बट फंक्शन इज कांस्टेंट, तो x कुछ भी चेंज करें आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के ही आएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये भी वैल्यू के आएगी, ये भी वैल्यू के आएगी, और दिस इज दिस वन, और फाइनली 0। इन द सेम वे जब आप फाइंड आउट करेंगे ए प्लस, ये भी बेटा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर जनरल पॉइंट ए, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए विच इज बिलोंग्स टू आर। वो ए कुछ भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 एंड सो ऑन। इन द सेम वे अगर मैं कहूं आपसे बेटा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बेटा अब इसे आप खुद प्रूव कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसे हम फर्स्ट बोल देंगे। इन द सेम वे थर्ड क्या होता है आपका, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इसी तरीके से जितने भी फंक्शंस थे हमारे बेटा, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में बात की थी, वैसे ही हम यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में चेक कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी फंक्शन में जानता हूं क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटे फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और चेक कीजिए ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है इन इट्स डोमेन, और डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज आर। इन द सेम वे हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, तो कहता है कि एवरी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन। और फिर वही जैसे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी कि भाई अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोई भी अलजेब्रा होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इन द सेम वे डिफरेंशियबिलिटी में हम यही बात करेंगे। अगर हम पोलिनोमियल की बात करें बेटा, तो पोलिनोमियल इस तरह से कोई बन जाएगा, हमने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज करते ही है, तो ये है क्या बेटा, ठीक से देखो, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसे ठीक से चेक करें बेटा, देखिए ए इज कॉन्स्टेंट, अभी आपने चेक किया है, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एक्स इज आइडेंटिटिकल फंक्शन, तो अभी आपने प्रूव कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर,
identity function is differentiable everywhere, so any type of combination means multiplication of 2 or 3 or more than 2 differential function is differentiable. In the same way here b is differentiable, x is differentiable, तो इनका multiplication भी differentiable होगा. c is constant, c is differentiable, this one is differentiable, this one is differentiable, this one is also differentiable. तो sum of differentiable functions is differentiable. तो इस तरीके से हम कह देंगे कि कोई भी पोलिनोमियल होगा दुनिया का, वो क्या होगा बेटा, वो डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा. चलिए, इसी तरीके से अगर हम कहें कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर differentiable in its domain, the sum, difference, product and quotient of two differentiable function is differentiable. The composition of differentiable function is also differentiable. ठीक है नहीं. तो ये सब चीजें जो कॉन्टिन्यूअस में हमने बताई थी कॉन्टिन्यूटी में, वो सब चीजें एज इट एज आपके डिफरेंशियबिलिटी में एप्लीकेबल होती है. यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो था वो डिफरेंशियबिलिटी में भी हम अप्लाई करेंगे. एनी सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो बेटा ये सब आप देख लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है. मैं एक लाइन में लिख देता हूं जल्दी से सबको. ठीक है, the logarithmic function is differentiable in its domain, in its domain. ठीक है बेटा, आगे आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर differentiable in their domain. ठीक, ये सब हम प्रूव कर सकते हैं. वहाँ हमने जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया वैसे आप यहाँ कर सकते हैं. द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस is differentiable. ठीक है बेटा, तो ये सब प्रॉपर्टी आपके माइंड में रहनी चाहिए. चलिए, अब इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे और आगे एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे बेटा. ये जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस किया था वैसे ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ये सब आप प्रूव कर सकते हैं. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाओ, साइन एक्स लीजिए, कोस एक्स लीजिए, टेन लीजिए, इन इट्स डोमेन, डोमेन में चेक कीजिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. मीन्स कोई जनरल पॉइंट पर चूज कीजिए और वहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है या नहीं. क्लियर है बात. चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये मैं पहले आपको प्रूव भी कर चुका हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा. तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी हम पहले चेक करेंगे और कॉन्टिन्यूटी फिर अपने आप मिल जाएगी. अगर डिफरेंशिएबल नहीं है
तो फिर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो बेटा वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इट मीन्स एफ डैश, हमने कहा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मान लेते हैं बेटा, नहीं तो डिफरेंशिएबल या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, इन एन इंटरवल भी कह देंगे तो इंटरवल के अंदर भी तो बेटा हजारों पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट पर होता है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट मेरा क्या है, ए है, और इसे हम लिख देते हैं एफ डैश ए। तो बेटा डेरिवेटिव का ये नोटेशन रहेगा, मैंने बताया था। या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं बेटा, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स और एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि आगे जब मैं यहाँ डिफरेंशियबिलिटी से आगे निकलूंगा, अभी तो मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बट यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मुझे चेक नहीं करना, वो ये कहेगा आपसे सिंपली कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव या फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। वो ये नहीं कहेगा चेक कीजिए, वो कहता है फाइंड आउट द डेरिवेटिव। आप सिर्फ डेरिवेटिव निकालिए, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, उससे उसका आपको चेक नहीं करना है, बस आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो कहेगा फाइंड आउट एफ डैश या फाइंड आउट डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज डिफरेंशिएबल। तो डैश का मतलब होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। अब कैसे निकालते हैं बेटा ये देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा कि बताइए फाइंड एफ डैश 3 एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। देखो अगर कहीं ये दिया है तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा इसे डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी बेटा मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपका जो तरीका है उसी के उससे चलेंगे कि सबसे पहला ये कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो मैं जानबूझ के लिखा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई पूछता नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन, ये समझने के लिए होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखी थी, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज पोलिनोमियल फंक्शन। तो डेफिनेटली ये डिफरेंशिएट होगा, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी कि एफ डैश एट एनी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश 3 भी एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या है, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो या राइट हैंड लिमिट का निकाल दो, आपकी मर्जी, वैल्यू एक ही आएगी। क्यों, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटा। मैं कह रहा हूं दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब डेफिनेटली यहां क्या होगा, चाहे तो आप ये फाइंड आउट करें चाहे ये फाइंड आउट करें, ये इक्वल आने ही आने, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहां क्या करना आपने, कोई भी एक डेरिवेटिव से फाइंड आउट कर लो। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई ये निकाल दो, जो मर्जी आपके निकाल दो, दोनों से एक ही आएगा। कुछ स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और कुछ स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, देखिए वैल्यू इक्वल आती है या नहीं है। डेफिनेशन वो रहेगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला बेटे। h टेंड्स टू 0, f ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 3 माइनस एच होगा, माइनस एफ ऑफ 3 और अपॉन माइनस एच। कुछ स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और देखें डेफिनेटली वैल्यू इक्वल आएगी आएगी। वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना है, 3 माइनस एच रखिए। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपका f डैश 3 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आएगा आपका 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस एच प्लस 7। आई थिंक यही आएगा, चेक कीजिए। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 मैंने पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ x। पूरे फंक्शन में 3 माइनस एच माइनस अब क्या आएगा बेटे,
आपने क्या रखना है, 3 पुट करना है, तो 3 क्या आएगा आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 7 और अपॉन कितना, -8। सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए कितनी वैल्यू आती है। सिंप्लीफाई करो बेटा जल्दी से सब लोग, अब मुझे बताओ। सो 9 प्लस एच स्क्वायर -6h और यहां से आपका बचेगा 6 - 2h प्लस 7 -9 -6 -7। आई थिंक यही आएगा, कुछ और है। सिंप्लीफाई करके मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो। फाइनली कितना आता है, कितना हुआ बेटा, h कंबाइन कर लो। आई थिंक -8h होगा, दिस वन और तो नहीं, -8h हो गया। और बेटा देखो h स्क्वायर हो गया और इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल, बस ये बचा आई थिंक। और ये कितना हो गया, दिस वन। अलग अलग कर देते हैं, -8 प्लस 8 हो जाएगा और -h प्लस 8 आ गया। कुछ स्टूडेंट ने अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की होगी तो वहां से भी +8 ही आएगा, अगर नहीं आया तो हमने गलती कर दी, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है बेटा, ये तो डिफरेंशिएबल होना ही होना है। पोलिनोमियल फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। चलिए, ये तो कोई पूछेगा नहीं, इसने आसान सी बात। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो देखिए। मैं यहां लिखता हूं एक प्रॉब्लम जो लगभग हर बार आपसे पूछी जाती है। चलिए, किसी को कोई डाउट है बेटा, चेक कीजिए। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन which is defined when x less than 1 is 1 minus x, x lies between 1 to 2, 1 minus x into 2 minus x और 3 minus x for x greater than 2। तो बेटा सही तरीका तो मैंने बताया था कि पहले आप क्या करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप होगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर चेक कर लेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कर लेना बेटे, ठीक है नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे।